ट्वीट की गई है आतिफ खान साहब ने, आपकी ही पार्टी के एक अहम रहनुमा हैं, उन्होंने एक लिस्ट ट्वीट कर दी। उन्होंने कहा कि ये लिस्ट मैंने फराहम की बैरिस्टर गौहर को और सलमान अकरम राजा को। ये फैसला था खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई का और उन्होंने ये नाम जो है फाइनल किए थे सेनेट के, मगर ये लिस्ट इमरान खान तक पहुंचाई नहीं गई। तो बैरिस्टर सैफ जो हैं वो मिलने गए थे इमरान खान साहब को लिस्ट लेके, तो क्या वो लिस्ट नहीं लेके गए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। इस तरह है, ये लिस्ट और ये ट्वीट इस मौके के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि हमें भी काफ़ी हैरानी हुई। चाहिए तो ये था कि हमारे पार्टी के जितने हाई अप्स हैं ये टाइमली सर्कुलेट करते पूरे पार्टी में, और इसके ऊपर बैरिस्टर गौहर साहब हमारे सिटिंग चेयरमैन हैं, सलमान अकरम राजा साहब हमारे प्रोविंशियल जो प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी साहबान हैं, तो उनको टाइमली इसके ऊपर कोई ना कोई पॉलिसी स्टेटमेंट और रिएक्ट करना चाहिए था। जब वो लिस्टें सर्कुलेट हुई जिनके नाम प्रायोरिटी लिस्ट में अभी कंसिडर हुए हैं और मेरे ख्याल तकरीबन फाइनल भी हो चुके हैं, अभी इलेक्ट भी हो चुके हैं। अच्छा, इस तरह है। मगर आफ्ताब आलम साहब, कता कलामी माफ, तो ये जो लिस्ट, ये जो खत लिखा गया है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये 15 जुलाई को लिखा गया है और इस लिस्ट के अंदर ये इन्होंने ये कहा गया है कि 7 इसके अंदर हैं, 2 टेक्नोक्रेट सीट्स पे हैं, 5 जो हैं वो जनरल सीट्स के ऊपर हैं। उसके अंदर खुरम ज़ीशान का नाम है, अज़र मुशवानी का नाम है जो फाइनल लिस्ट में नहीं आया, और ये लिस्ट जो है ये शाया की गई थी। तो हुआ क्या, जो आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट है वो आपसे नाराज़ है? बैरिस्टर सैफ को आपने ये लिस्ट नहीं दी, व्हाट हैपेंड रियली? मैडम, यही हैरानगी है कि हमें भी इस लिस्ट का आज ही पता चल रहा है। मतलब सूबे के इतने रिस्पॉन्सिबल पोजीशन के ऊपर हैं हमने आज इलेक्शन कंटेस्ट किया, वोट डाले हमने, सूबाई पार्लियामेंट ने तकरीबन सूबाई असम्बली ने, तमाम MPs ने। तो यही तो हमारी हैरानगी की बात है कि 15 जुलाई को एक लेटर सर्कुलेट होता है। लेकिन बहरहाल जो बात है बुनियादी तौर पे आपको भी हो सकता है वो कन्वे कर दी गई हो कि खान साहब ने लास्ट टाइम, चूंकि ये इलेक्शन 2024 से पोस्टपोन हो रहा है, आपको पता होगा कि फिर रिजर्व सीट का इशू बना, फिर वो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जो है पेंडिंग था, और बाद में उसके ऊपर 26 अमेंडमेंट की भी उसका भी इंतज़ार किया गया, और उसके बाद जो इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनी तो उससे नज़रसानी की गई। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि इसमें तकरीबन साल से ज़्यादा का अरसा गुजरा है। लास्ट टाइम जो सेनेट इलेक्शन था तकरीबन वो तो होने वाला था, लेकिन एट द 11th आवर जो है वो पोस्टपोन किया गया। तो उसमें जो लिस्ट खान साहब से शेयर हुई थी उनकी प्रायोरिटी लिस्ट थी, तो हमें कन्वे किया गया तकरीबन तमाम पार्टी को, और मेरे ख्याल में इसके ऊपर तमाम पार्टी की कॉन्सेंसस है बशमूल हमारी सूबाई क़ियादत के। लेकिन हमें आज हैरानगी हुई है लेटर देखकर और ये ट्वीट्स देख के, हमें भी हैरानगी हुई जिस तरह आपको हुई। नहीं, मैं कहने का मकसद मेरा क्या है कि लास्ट टाइम जो प्रायोरिटी लिस्ट था सिर्फ उसमें एक ही प्रायोरिटी में चेंजेस हुई। इरफान सलीम साहब को 4th पोजीशन से 5th पे किया गया, और 5th पोजीशन पे कादरी साहब को उनको 4th पोजीशन पे लाया गया। तो ये हमारा पुराना प्रायोरिटी लिस्ट था, और हमें जो कन्वे किया गया था वो